आपने समझाया आशीष, इसका प्राइस था 160 रुपए, समझ लीजिए कि मार्च 2020 में। आज करीब ₹650 पे ये स्टॉक खड़ा है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल राइज इन द हिस्ट्री ऑफ विप्रो, आई मीन अगर आप देखें इसने तय किया ये। चलते हैं, काम करते हैं सुमित के पास बातचीत करने के लिए। सुमित, इन नंबर्स के बाद हाउस व्यूज क्या हैं इस स्टॉक पे? देखिए, सबसे पहले तो सिटी की एक रिपोर्ट है जो सबसे बुलिश है। 655 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, 615 से बढ़ा के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। बाकी सबकी तरफ से या तो अंडर परफॉर्म रेटिंग है, फिर न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म रेटिंग रखी है, टारगेट्स करीब 560 रुपए रखे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 560 का टारगेट रखा है, अंडरवेट रेटिंग इनकी तरफ से भी है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग है और 575 जहाँ पे शेयर बंद हुआ है इसी के आसपास के दाम है। यूबीएस करीब 470 रुपए का टारगेट है और न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। देखिए, सबकी कमेंट्री तो सुपर बुलिश है, कोई दो राय नहीं है नंबर्स को लेकर। ये नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, लेकिन सबने एक ही बात साफ की कि शेयर चला बहुत है, तो हो सकता है थोड़ा ब्रीदर लेता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा टारगेट्स नीचे की तरफ देते हुए दिखाई पड़े हैं। Q1 के नंबर सरप्राइज हैं, मार्जिन फ्रंट पे, एट्रिशन फ्रंट पे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के फ्रंट पर, और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस, इसके भी आशीष बात भी कर रहे थे, 5% के आसपास की देखने को मिली है। मल्टीपल 26 के मल्टीपल पर अब तक ये ट्रेड होता था और ब्रोकर हाउसेज उसको आधार मानते थे। अभी 28 के मल्टीपल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा FY23 की अर्निंग के लिहाज से। इसके अलावा जो रीसेंट रनअप है वो मेजरली सभी ने यूज़ किया है कि जो रीसेंट रनअप है वो स्टॉक के अपसाइड को कैप कर देता है, इसीलिए टारगेट्स बहुत ऊपर के नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज टारगेट से भी जाएंगे तो भी करीब 600 रुपये के आसपास के आपको टारगेट्स देखेंगे और सुपर बुलिश टारगेट जो है 655 रुपये के आसपास के हैं। सुपर बुलिश 655, एवरेज 600। पर सुमित, मैं एक बात तो कहूंगा कि अब यहां पे कंसेंसस ये भी बन गया है कि बॉस ये बहुत चल चुका है, वो भी एक रिस्क है विप्रो के साथ। राजेश पलवे जी, क्या मेरी बात सही लगी आपको? आशीष ने भी बात कही, ये भी बात मैंने भी कही, यही बात सुमित ने कही, यही बात अगर आप देखें हाउस भी कर रहे हैं कि इन नंबर से पहले ये स्टॉक बहुत चल चुका है। कंसेंसस ये कहता है कि बहुत चल चुका है, तो ऐसे में आपकी अप्रोच क्या होगी? ये स्टॉक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। जी वीरेंद्र जी, ऑलमोस्ट 10% के आसपास के इस वीक में गेन है विप्रो में, और जिस तरीके से मोमेंटम हुआ है, हालांकि अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी विजिबल है, और जो कि हुआ है 562-560 की रेंज में, तो 560 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, अगर ये 560 के लेवल को वॉयलेट नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वहां से वापस से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन वापस बनते हुए दिखेगी। हालांकि ओपनिंग के बाद देखना होगा स्टॉक को किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट टेक्निकल सेटअप के हिसाब से पॉजिटिविटी इसमें बनी हुई है, डेरिवेटिव डेटा भी इसके पॉजिटिव साइड के हैं। तो 590-95 ये एक जोन है जहां पे मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। लोअर साइड पे 560 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर इसमें एक थोड़ा सीरियस प्रॉफिट बुकिंग या हम एक्सटेंसिव प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखते हुए दिखेंगे। तो 560 और 595 ये रेंज पे आज हमें इसको प्ले करना होगा। चलिए, ये आपके सामने राय आती हुई दिख रही है विप्रो पर। 21 साल का आप समझिए जो कंसोलिडेशन था विप्रो ने इस महीने या जून में आपको टूटता हुआ देखा, और उसके बाद इतने शानदार नतीजे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको और ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, और बढ़िया ट्रैक्शन इंडस्ट्री में आता हुआ दिख रहा है। उससे बढ़िया ट्रैक्शन नतीजों में आपने देखा विप्रो के पहली तिमाही के। अब आपके सामने डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे L&T इन्फोटेक का चार्ट, जहां पर आपने 4600 का ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा नतीजों से पहले, और टाटा एलेक्सी का चार्ट, यहां पर भी नतीजे बहुत शानदार थे। क्या आंकड़े थे, कहां पर आउट परफॉर्मेंस आया, ये आपको बताएंगे आशीष जी। सर, इस क्वार्टर की हाईलाइट रही है रेवेन्यूज में बढ़िया ट्रैक्शन, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर, और इसलिए स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस इन स्टॉक्स पे बढ़ रहा है। और दूसरी हाईलाइट इंपॉर्टेंट है शैल सर कि वेज हाइक का इंपैक्ट पड़ रहा है। सारी कंपनीज अपने कर्मचारियों को खुश कर रही हैं, शैल सर, खुश कर रही हैं। L&T इन्फोटेक पहला स्टॉक। तो Q1 के नंबर्स मिक्स्ड हैं। अब यहां पे रेवेन्यूज में बीट है पर मार्जिन्स में मिस है। तो डॉलर रेवेन्यू 5.1% का जंप है, एक्सपेक्टेशंस थी 3.8% की, तो 3.8% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 5.1%।
और ये इस कंपनी के लिहाज से अब तक का बेस्ट एवर सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस है ग्रोथ का। इस तरह से कंपनी लीप एंड बाउंड से ग्रो कर रही है। दिक्कत कहां हो गई? मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। हालांकि एक्सपेक्टेशंस थी कि 250 बेसिस, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सरप्राइज होगा स्ट्रीट के लिए, 250 पौने 300 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन, पर स्ट्रीट की जो रेंज थी उससे ज्यादा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। और मार्जिन इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, प्योरली वेज हाइक का इंपैक्ट यहां पे देखने को मिला। हां, 10 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने। क्यों दिया है? क्योंकि लिस्टिंग के 5 साल पूरे हो गए तो उसे कमेमोरेट करने के लिए यह डिविडेंड डोल आउट किया जा रहा है। टाटा एलेक्सी मिला जुला परफॉर्मेंस, यहां पे भी बिल्कुल सिमिलर स्टोरी। रेवेन्यूज में 6.3% क्यू ऑन क्यू जंप, इस तरह से सीक्वेंशियल मोमेंटम है, पर मार्जिन 550 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 32 के 26 पे आ गए। क्यों हुआ ऐसा? इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक स्पेशल वन टाइम बोनस दिया है और उसका एडजस्टमेंट है कि मार्जिन इस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। और ये डॉल आउट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि एट्रिशन सबका बढ़ रहा है। इस कंपनी का भी एट्रिशन 6.6% था, जो बढ़कर 10.2% पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो रेवेन्यूज मोमेंटम स्ट्रांग है अक्रॉस आईटी। कई लोग मार्जिन डिफेंड कर पा रहे हैं, कई लोगों का थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ। आपने आशीष के जरिए नंबर्स को समझा और एक काम करते हैं, इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर टारगेट्स को फिक्स कर देते हैं। फिर अगर आप देखें इन नंबर्स के बाद चार्ट्स चेक लेंगे। साइंट इस स्टॉक को लेके आइए। अमूमन ये एक बहुत थिन वॉल्यूम स्टॉक है मिड कैप आईटी में, लेकिन कल इसके भी वॉल्यूम्स इतने इंप्रेसिव थे कि पूछिए मत। वाकई पिछले 5 दिन में आईटी ने जो मूव दिया है और जिस प्रकार के वॉल्यूम्स दिए हैं वो काबिल तारीफ है। सुमित, साइंट पे एक रिपोर्ट है आपके पास, एग्जैक्टली उस पर टारगेट्स क्या दिए गए हैं और फिर बात करेंगे टेक्निकल सेटअप पे इसकी। देखिए, बाकी आईटी कंपनी में भी आज दिन के दौरान कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अभी साइंट पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है इक्वल वेट रेटिंग के साथ। करीब करीब 700 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। 2-3 चीज़ें बेहतर बोली हैं। पहला तो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के सामने थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ी है कंपनी। मार्जिन की जो परफॉर्मेंस है वो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आती हुई दिखाई पड़ी है। और उसके अलावा मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की बातचीत उसमें की जा रही है। उसके अलावा आने वाले समय में क्रूशियल पार्ट ये रहेगी कि क्या जो कमेंट्री रही है ये एग्जीक्यूशन में उतना ही इजीली लेके जा पाएंगे। एग्जीक्यूशन आए कैसा रहता है, Q2 Q3 के जो नंबर्स हैं उसमें किस हद तक ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई पड़ती हैं, मार्जिन पिक्चर कैसे रहती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हाउस व्यूज़ मान रहे हैं कि हाँ थोड़ा देखने वाली चीज़ें होंगी। हाल में कुछ एक्विजिशंस किए थे उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब किस तरह से कंपनी की ट्रेजेक्ट्री रहती है ये थोड़ा की टू वॉच होगा। इसीलिए 700 रुपये के टारगेट्स हैं, लेकिन रेटिंग जो है वो इक्वल वेट ही मेंटेन की हुई है। चलिए, ये आपके सामने ब्रोकरेज अपडेट्स आए हैं तीनों पर, L&T इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी और साइंट। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे। मानस जी, सबसे पहले L&T इन्फोटेक, बहुत ही धाकड़ मोमेंटम आपने यहां पर कल आते हुए देखा, नतीजे आ चुके हैं। अब बताइए, चार्ट्स पर जो रिट्रेसमेंट आपने देखा 4600 से 4431 तक, क्या यहां पर आपको वापस तेजी बनती हुई दिखती है? बिल्कुल। देखिए शैल जी, ये तो अगर हम 2 दिन का देखें तो ऐसा लगता है कि 4000 से लेकर 4400 तक की रैली देखने को मिली। लेकिन जब वीकली चार्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही क्लियर एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 4400 के स्तर ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ तो अभी रैली शुरू हुई है और अब तो एक बड़ा मूव अभी देखना बाकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर करीब करीब 1000 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है पोजिशनली। तो 1 से 2 मंथ के लिए खरीदारी करिए, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ गया। आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, 4000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन आप टारगेट भी बड़े सेट करिए। 5300 से लेकर 5500 तक के टारगेट आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर के तौर पे कल की गिरावट एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पर भी ट्रेडर के तौर पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 4250 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ करीब करीब 4700 तक के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। अब आप बताइए, आपको टाटा एलेक्सी कैसा